और अब एक बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। कई जिलों से ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे किसान। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से आएंगे किसान। राजभवनों के बाहर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज 7 महीने पूरे हो रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलनकारी आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत कई जगहों से ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे बलराम पांडे का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है? देखिए आस्था, इस वक्त हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके की पंचायत की जाएगी और इस आंदोलन को लेकर के आगे क्या रणनीति तैयार की जा रही है। राकेश जी, ये बताइए कि आज किसानों के मूवमेंट को लेकर के किस तरीके का आह्वान किया गया है और आगे की क्या रणनीति है इस महापंचायत के जरिए जो आप लोग आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ये तो पूरे देश में आज गवर्नर को ज्ञापन जाएगा, राजभवन पे जाएगा या दिल्ली में एलजी के यहाँ पर जाएगा। तो ये जा रहे हैं और राष्ट्रपति से के नाम वो ज्ञापन जाएगा कि भारत सरकार बात नहीं मान रही तो राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये ज्ञापन जाएगा, मीटिंग के साथ में जाएगा। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां से लगातार किसानों का मूवमेंट यहां पर है, बसों से, ट्रेनों से किसान आ रहे हैं। आज 7 माह आपके आंदोलन को पूरे हो रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है बताइए। ये भी जा रहा है कि आप लोग पंचायत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। 2022 को लेकर के भी आप लोग आज कुछ ऐलान कर सकते हैं? नहीं, आज नहीं करेंगे 2022 का। हाँ, वो तो 1 आध महीने बाद में मीटिंग करेंगे, बरसात के बाद में बड़ी पंचायत करके जब यूपी के बारे में करेंगे। इतना हो सके कि भारत सरकार की समझ में कुछ ज्ञान प्राप्त इनको हो जाए तो उतना करनी पड़े। लेकिन राकेश जी, लगातार आपका जो आंदोलन है वो आप 7 माह से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैसेज आप सरकार को दे रहे हैं, जो किसानों को दे रहे हैं, कहीं ये आपका आंदोलन भटक तो नहीं रहा अपनी दिशा से? क्योंकि जो आंदोलन किसानों का वास्तविक होना चाहिए वो आंदोलन आपका चल रहा है, लेकिन कुछ एलिगेशन भी लग रहे हैं, आपके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। 26 जनवरी का कांड ले लीजिए और आज 26 जून है, फिर आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उस आंदोलन को बदनाम ना होने दिया जाए, उसको लेकर के किस तरीके की प्लानिंग? कोशिश करते हैं कि बदनाम ना पॉलिटिकल पार्टी वाले करें, सरकार करती है तो ना करें। कुछ चैनल भी हैं, कुछ प्रेस के चैनल भी हैं जो एक एजेंडा चलाते हैं हमारे खिलाफ। 2-3 चैनल हैं वे, और कुछ चैनल के जो एंकर हैं वे बीजेपी के, इनके सरकार के प्रवक्ता बन गए, तो उनसे दिक्कत है। वैसे तो ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 7 माह आज आपके आंदोलन को पूरा हो रहा है, सरकार से किन मुद्दों पर बात करना चाहेंगे? अगर बातचीत के लिए सरकार तैयार होती है, कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो राकेश टिकैत सरकार के सामने रखेंगे? भाई 3 कानून है, पहले तो इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, ये धरना समाप्त हो जाएगा। एक कमेटी बन जाए, जो और मसले होंगे उन पर बातचीत होती रहेगी। फिर ये आगे की अगर हम 2022 की बात करें, क्योंकि ये जो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, ये किसान बाहुल बेल्ट है और आप लोगों की बड़ी भूमिका रहती है किसी भी चुनाव को पलटने की, उलटने की, तो उसको लेकर के क्या रणनीति होगी? क्या उसके लिए कोई मशवरा, कोई आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि किसानों को कैसे गाइडलाइन करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव भी अभी हुए हैं हाल ही में, अब 2022 की तैयारी में हर राजनीतिक दल जुट गए। कर लेंगे, जब ये गांव में जाएंगे तो सवाल जवाब गांव के लोग करेंगे इनसे। गन्ने का भुगतान भी है, बड़ी समस्या वहाँ पे है। 4 साल से रेट भी नहीं बढ़े गन्ने के। यही आलू का किसान का हाल है। गेहूँ भी खरीद नहीं हो रही, अभी भी वहाँ डीएम के वहाँ पर गेहूँ रखवाया, फिर मगर इनके ऑफिस में भर दो, सुरक्षित रहेगा और वहाँ कोई नुकसान भी नहीं होने का। वहाँ पे चूहे बिल्ली वो भी नहीं रहते क्योंकि दवाई छिड़काते रहते हैं, तो वहाँ डीएम के ऑफिस में भरवाया गेहूँ। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि गेहूँ पे जो एमएसपी है देश में वो है, थी और रहेगी, तो उस रेट पे बिक जाएगा, डीएम के यहाँ से बढ़िया बिकेगा। तो दिक्कत है किसान को। वो कह रहे कि जब गाँव में आएंगे तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, ये जा नहीं रहे गाँव में, इनको भेज दो गाँव में एक बार। ये तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? यही होंगे सारे क्वेश्चन। आदमी बहुत मरे कोरोना में गाँव में,
हाँ, उनका लिखत पढ़त में भी नाम नहीं आया। ऑक्सीजन का जो 160 रुपये का सिलेंडर था 20-20 हज़ार रुपये में लोगों ने खरीदा, तो उनके जहन में वो दर्द है। ये जब जाएंगे वहाँ पे तो बात करेंगे इनसे। लेकिन आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कोई परेड वरेड भी निकालने की तैयारी है या फिर यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों की एक पंचायत होगी उसमें निर्णय होगा? नहीं, पंचायत तो हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से। ये परेड तो निकल गए वहाँ से, चल के आए ट्रैक्टर सड़क पर कुछ चले, वो एनजीटी वालों को दिखाया है चला कर भारत सरकार को। ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर है बहुत, ये बंद कर दिया उन्होंने कि ये चल नहीं सकते, तो ये चला कर दिखाए कि नहीं ये चलते हैं, सड़क पर भी चले ये खेत में भी चले। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज, एक पंचायत के जरिए आगे की रणनीति तय करी जाएगी और उसका जो नेतृत्व है वो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके की रणनीति होगी उसमें आप पंचायत में क्या किसानों को बताया जाएगा कि वो जा करके किस तरीके से इस आंदोलन को धार दें? वो तो दे रखी उन्होंने, सब पता उनको गाँव में, वे तो तैयार बैठे हैं, वे तो एक्सपर्ट हैं पूरे। वे कौन खबर क्या देता है और उस खबर का क्या मतलब है वो सब जानते हैं, सब एक्सपर्ट हैं। एक तो ये 26 तारीख नहीं भूलने के, ठीक है, 26 तारीख, क्योंकि कैलेंडर में 26 तारीख आती रहेगी तो किसान उसको भूलेगा नहीं। और आंदोलन अपना चलाते रहेंगे, ये गांव में भी चलाएंगे, यहाँ भी चलाएंगे, सर्दी में भी चलाएंगे, बरसात में भी चलाएंगे, फिर सर्दी आ जाएगी, चलाएंगे, सब जगह चलेगा आंदोलन। यानी राकेश टिकैत ये मानते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो बेहद गलत हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश थी, या फिर कुछ अराजक तत्व आपके आंदोलन में शामिल हुए? सरकार की साजिश थी, एक बड़ी साजिश थी सरकार की, सरकार उसमें कामयाब हुई, बदनाम करने में तो हुई। अगर ये जो साजिश हुई, इस साजिश की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के अब आंदोलन किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी अराजक तत्व तो आपके आंदोलन को बदनाम ना कर सके? वो तो बढ़ा ही रहे, हम सब पता के किसने ऐबदारी करी, उसी का तो जवाब गांव के लोग देंगे। गांव के लोग तैयार बैठे सब, ये इलेक्शन नज़दीक आ रहे, गांव के लोग क्वेश्चन जवाब करेंगे, सरकार गांव में जाएगी, उससे बुझ जाएंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अब तैयारी गांव में है 2022 को लेकर के, क्योंकि जो किसान है वो गांव में अब उन नेताओं से जवाब पूछेगा कि आखिरकार आपने किसानों के लिए किया क्या। हाँ, ये बुझ जाएगा, ये भी बुझ जाएगा। तो कुछ पॉइंटर्स बना करके राकेश टिकैत जी देंगे किसानों को आज? नहीं, वो तो सब उनको पता है, जिसकी फसल आधे रेट में बिक रही है उस किसान को पता है। आप अपने तरीके से अपनी भाषा में वो अपना क्वेश्चन करेगा। अगर बात की जाए राकेश जी, तो आज राज्यपाल के थ्रू आप लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, तो कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनको उस ज्ञापन में अंकित किया जाएगा और कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास पहुंचे ताकि सरकार उसको संज्ञान ले? वो 3 कानून वाला मामला है, और भी कई चीज़ें हैं, वो तो जिस उस पर मूवमेंट चला हुआ है वही सारे इशू उसमें रहेंगे। 3 कानून के अलावा भी और कोई बिंदु हैं जो उसमें शामिल? भी बिंदु होंगे भाई, जब राष्ट्रपति से मिलेंगे तो ये है कि सरकार बात नहीं कर रही, सरकार बातचीत शुरू करे, तो और भी बहुत मसले हैं, उनमें भी बातचीत होगी। लेकिन सरकार तो हमेशा ये कहती कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं मानने को तैयार है ना। हम तो मान रहे, सरकार से बात करवाइए, कहीं मिले तो हम बात करेंगे उनसे। यानी किसान नेता राकेश टिकैत सरकार से बात करने को तैयार हैं, अगर सरकार किसान से बात करना चाहती है, अपने बिंदुओं को वो सामने रखने को तैयार हैं पटल पर और उस पर चर्चा के लिए भी तैयार है। अगर सरकार से बात होती है तो कौन से ऐसे 5 बिंदु होंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे राकेश टिकैत के लिए, जो सरकार के सामने रखें? कानून वापसी ले लो, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, एक कमेटी बना दो, 3 में ही सारा समाधान हो जाएगा। बाकी चौथे 5वें की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, आगे जो कमेटी बन जाएगी वो कमेटी में आएंगी सारी चीजें फिर। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम कानून वापस ना लेकर के, अगर वो हमें बताएं कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको संशोधित करके इस कानून को लाया जा सकता है। वापसी कर लेंगे फिर बना लेंगे कानून, तो वापसी ले आएंगे। लेकिन अगर कानून वापस नहीं होता है तो स्टैंड आपका क्या होगा? ये आंदोलन आगे चलता रहेगा या फिर कुछ? यहीं रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा भाई। आंदोलनकारी तो हमेशा रहेंगे, सरकार तो अदलती बदलती रहे। हाँ, भारत सरकार कानून वापसी ले लेगी, 2024 में ले लेगी, कोई ज़्यादा जल्दी थोड़ा। अभी
लेकिन कहीं ना कहीं राकेश जी, ये नहीं लगता कि आपके आंदोलन को राजनीतिकरण दिया गया? कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं कि इसी बहाने से 2022 की राजनीति साधी जाए। यहाँ तो नहीं कोई आया, हमें कोई मिले भी नहीं। विपक्ष कमजोर है देश में, हाँ बोलता नहीं, कमजोर है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक दलों ने महापंचायत किसानों की शुरू कर दी, एक के बाद एक नेता महापंचायत में शामिल होने लगे। लेकिन राकेश टिकैत का एक ही आंदोलन था कि वो कृषि कानून बिल जब तक वापस नहीं होता तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। लेकिन जो राजनीति हुई है, महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि 2022 में ये मुद्दा काफी तेजी से उठेगा। और ठीक है, उठना चाहिए भाई। किसान पंचायत के नाम से पंचायत कर रहे हुए, पार्टी ने नहीं किसी ने वो करे, नाम किसानों का ही ले रहे। तो किसान शब्द देश की सरकार हो, देश के नेता हो, उनके दिमाग से गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके दिमाग में किसान शब्द रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भी कई बार जब भाषण देते हैं, स्पीच, तो किसान का नाम लेते हैं वे। हाँ, तो वो भूलना नहीं चाहिए, उनके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए किसान शब्द। तो राकेश टिकैत बात कर रहे हैं एबीपी गंगा से और उन्होंने ये साफ जता दिया है। एबीपी गंगा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, उससे कम पर कुछ नहीं चलेगा। एक बार फिर से बात को दोहरा दी है। गन्ने के दाम 4 साल से नहीं बढ़े हैं, गेहूं की खरीद भी नहीं हो रही है, इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। सरकार के लोग गाँव में जाएंगे तो हकीकत पता चलेगी। ये बातें उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान कही। 26 जनवरी के आंदोलन में सरकार की बड़ी साजिश थी। मतलब 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, देश ही नहीं बाहरी देशों में भी जिसकी चर्चा हुई, उसका ठीकरा भी उन्होंने सरकार पर फोड़ा और कहा कि ये सरकार की साजिश थी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत कर रणनीति बनाएंगे और इसी सिलसिले में हजारों की तादाद में पश्चिमी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनके विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 7वां महीना पूरा हो रहा है। यही वजह है कि आज 26 जून को भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनके आह्वान पर गाजीपुर बॉर्डर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर लगभग 2 बजे से महापंचायत शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अपने निजी साधनों से भी किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसान बैग थैला लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर से किसान आए हुए हैं। और साथ ही जो दूर दराज के ज़िले हैं वहाँ से भी ट्रेन से, बसों से भी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बैग ले लेके किसान काफ़ी दूर दूर से आए हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महापंचायत में वो शामिल होने के लिए आए हैं, किस तरीके की महापंचायत की योजना है और उनकी क्या मंशा है इस कृषि कानून के विरोध में जो धरना दिया जा रहा है उसको लेकर के। हमारी जो आज 7 महीने से धरना चल रहा है, सरकार के जो काले कानून बनाया सरकार ने किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ धरना चल रहा है। अभी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक कि हमारा कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक धरना जारी रहेगा और हम किसी भी हिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। आप बैग वैग लेकर के आए, कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, ब्लॉक नानोता। सहारनपुर से आप आए। आप देख सकते हैं कि बैग लेकर के सहारनपुर से आए। कुछ किसान यहाँ पर भी बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, देखिए आप बैग झोला सब लेकर के आए हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो किसान हैं जो इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि आज यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका ये लोग पालन करेंगे और इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को किस तरह से धार दी जाए, उसको लेकर के यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। और इस महापंचायत के जरिए 2022 चुनाव को लेकर के भी रणनीति तैयार होगी कि आखिरकार किसानों का 2022 के चुनाव में क्या रोल रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
और अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज का दिन उनका काफी बिजी है क्योंकि यहां सुबह 11 बजे से लगातार ताबड़तोड़ उनकी मीटिंग्स होंगी। इस पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने जायजा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर के सर्किट हाउस में ही तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। हम इस समय सर्किट हाउस के सामने मौजूद है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो सेना के जवान हैं वो तो हैं ही, क्योंकि कैंट एरिया भी है ये, और इसके अलावा सीआरपीएफ, सिविल पुलिस, इन सबको भी जो थानों की पुलिस है अलग अलग जनपदों से बुलाई गई है, वो इन सब की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। आज पूरा दिन राष्ट्रपति इसी सर्किट हाउस में मौजूद रहेंगे और 11 बजे से उनका जो मुलाकात का सिलसिला है तमाम लोगों से वो शुरू होगा। करीब सवा घंटे में 52 लोगों से मुलाकात का वक्त तय किया गया है। 11 बजे से ये सिलसिला शुरू होगा लोगों की मुलाकात का और सभी लोगों को अपनी मुलाकात के समय से 1 घंटा पहले यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। अलग अलग स्लॉट में ये मुलाकात होंगी, जैसे 11 से 11:15, फिर 11:15 से 11:30। हालांकि 11:30 से 11:45 तक 15 मिनट बीच में एक ब्रेक होगा जिसमें राष्ट्रपति किसी से नहीं मिलेंगे और इसके बाद 11:15 बजे से सिलसिला फिर शुरू होगा। 11:15 से 12 और 12 से 12:15। इसके अलावा इस तय समय के अलावा संघ से जुड़े कुछ लोगों को भी राष्ट्रपति से आज मुलाकात होनी है, बुलाया गया है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आकर राष्ट्रपति से मिलेंगे। और जो समय ये सवा घंटे का तय किया गया है, इसमें भी प्रायोरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति ने ये तय किया है कि किन लोगों को ज़्यादा समय देना है मुलाकात का, किन लोगों को कम समय देना है। इसी हिसाब से जो 15-15 मिनट के स्लॉट हैं उनमें लोगों की संख्या तय की गई है, यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस स्लॉट में कम लोगों को बुलाया गया है जिससे ज़्यादा देर उनसे गुफ्तगू हो, मुलाकात हो, चर्चा हो अलग अलग विषयों पर। इसके अलावा जिन लोगों को कम समय मिलना है तो ऐसे में जो स्लॉट है उसमें ज़्यादा लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है। जैसे सबसे ज़्यादा जो लोग आएंगे वो 11:15 से और 12 के बीच में मुलाकात का समय रहेगा। आज तमाम जो शिक्षाविद हैं यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा समाज सेवी होंगे, बार काउंसिल से जुड़े लोग होंगे, अधिवक्ता यहाँ पर होंगे और जो परोख में राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय है उसकी जो संयोजिका है वो भी यहाँ पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए आएंगी। तो बस कुछ ही देर में मुलाकात का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, कानपुर। उत्तर प्रदेश में 12 जेल अधीक्षकों के तबादले हो गए हैं। गोरखपुर जेल अधीक्षक रामधनी का फतेहगढ़ तबादला कर दिया गया है। वो लिस्ट हम आपको बता देते हैं। गाजीपुर जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार को कानपुर देहात जेल भेजा गया। मैनपुर जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा गाजीपुर जेल भेजे गए हैं। कानपुर देहात जेल अधीक्षक अरुण प्रताप की नोएडा में तैनाती हुई है। नोएडा के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को मऊ भेजा गया है। उरई जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा मुजफ्फरनगर भेजे गए। मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक अरुण कुमार की वाराणसी में तैनाती हुई है। रामपुर जेल अधीक्षक प्रेमदास सलोनिया की आगरा में तैनाती हुई है। इसके अलावा आगरा जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा को अयोध्या भेजा गया है। अयोध्या जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार को मथुरा में तैनाती दी गई है। बुलंदशहर जेल अधीक्षक ओम प्रकाश कटियार गोरखपुर भेजे गए हैं।